परमेश्वर के जीवित और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। स्वागत है प्रियो आप सबका द लॉर्ड इज माई शेपर्ड चैनल पर। आज का विषय जो है वो आपको सोचना है, जिसका विषय हमें आज कह रहा है अंतिम दिनों में मनुष्य का चरित्र। और आप ये देख के, और मैं आपको कहती हूँ आज मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में कोई भी प्रश्न का उत्तर चाहते हैं या कोई भी चीज को देखना, ढूंढना या करना चाहते हैं, तो आप कुछ मत देखिए, सिर्फ और सिर्फ इस कलाम को पढ़िए, बाइबल को। ये बाइबल हमें हर चीज के विषय में बखूबी बता रही है। और आज हम बात करेंगे अंतिम दिनों में मनुष्य का चरित्र। ये हमारे वर्तमान और भविष्य के विषय में इसने कई हजार साल पहले इस कलाम के द्वारा मुझे और आपको बता दिया। देखते हैं कलाम से ही दूसरा तिमुथियुस उसका 3 अध्याय उसकी पहली आयत से और चौथी आयत क्या बता रही है। चलिए देखते हैं ध्यान से। पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। क्या वो अंतिम दिन अभी चल रहे हैं? शायद आपको मेरी बात आगे जब मैं इस वर्स को और पढ़ूंगी तो आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि वाकई में ही बाइबल जो कह रही है, कलाम जो कह रहा है, वो सच है। अंतिम दिन चल रहे हैं। वो क्या? क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाला, कृतज्ञ, अपवित्र, अभिमानी, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं परंतु सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। ये मेरे शब्द नहीं है, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर रही हूं, परंतु मैं दूसरा तिमुथियुस उसका 3 अध्याय उसकी पहली वर्ष से और चौथी वर्ष तक मैं इसे पढ़ रही हूं। आगे भी पढ़ेंगे तो बहुत सी बातें लिखी हुई हैं। कलाम मुझे और आपको पहले ही चिता रहा है कि अंतिम समय में मनुष्य का चरित्र कैसा होगा। और शायद जब आपने मेरी ये बात सुनी होगी, जब मैं इस वर्स को पढ़ रही होंगी, तो आप अपने माइंड में रिकॉल कर रहे होंगे कि वाकई में ही आज हमें इस प्रकार के चरित्र वाले मनुष्य देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने सुख विलास को चाहने वाले हैं। कठोर हो गए हैं, दया रहित हो गए हैं, क्षमा रहित हो गए हैं, ढीठ हो गए हैं, घमंडी हो गए हैं, अपने माता पिता का आदर ना करने वाले, बातें ना सुनने वाले हो गए हैं। मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, यह वचन केवल भविष्य की बात नहीं कर रहा, बल्कि हमारे आज के जीवन के लिए भी एक गंभीर चेतावनी है। पौलुस बताते हैं कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। तो वो कठिन समय पौलुस युद्ध या महामारी की बात नहीं कर रहे, परंतु यहाँ पे युद्ध और महामारी की बात तो हो ही रही है। आप देख रहे हैं, एक युद्ध भी हो रहे हैं, महामारियां भी आ रही हैं,
और मनुष्य अपने चरित्र का पतन भी करता जा रहा है। यहाँ पे पौलुस मनुष्य के चरित्र के पतन की बात भी हमें बता रहे हैं। अंतिम दिनों बहुत कठिन है मेरे प्रियो। मनुष्य का चरित्र का पतन से भी अंतिम दिनों में परेशानियां हो रही हैं। आज स्वार्थ, लालच, घमंड और प्रेम में कमी हमारे समाज में दिखाई देने लगी है। आप देखते होंगे हमारे बड़े बुजुर्ग ये बातें करते हैं, पहले के समय में लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, दुलार करते थे, सब एक दूसरे का ख्याल रखते थे। परंतु आज इस समय में हम मनुष्यों ने अपने चरित्र को बिल्कुल बदल दिया है और हम बदल के इस कलाम में लिखी हुई बातों पर अमल करके चल रहे हैं। देख लीजिए, कलाम खुद ब खुद कह रहा है कि हम इस तरीके से अपने चरित्र का पतन कर चुके हैं और कर रहे हैं। भविष्य में ही नहीं, अभी भी हम यही सब कुछ कर रहे हैं। लोग परमेश्वर और दूसरों की अपेक्षा अपने सुख और लाभ से अधिक महत्व देने लगे हैं। मनुष्यों को नहीं दे रहे, परमेश्वर को नहीं दे रहे, परंतु सिर्फ महत्व किसे दिया जा रहा है? अपने सुख और अपने लाभ को। हम वो कार्य बिल्कुल नहीं करते जिसमें हमारा सुख या हमारा कोई फायदा ना होता हो। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का ये वचन आज मुझे और आपको सिखाना चाहता है कि हम संसार के जैसे नहीं, बल्कि परमेश्वर की बताई हुई बातों के अनुसार अपने जीवन को जिए। कैसे? स्वार्थ के स्थान पर सेवा चुने, लालच के स्थान पर संतोष चुने, घमंड के स्थान पर नम्रता को चुने, नफरत के स्थान पर प्रेम और क्षमा रखे, सुख विलास के स्थान पर परमेश्वर को प्रथम स्थान दे। अगर हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं तो सुख विलास तो खुद पीछे पीछे दौड़ा चला आता है। आज हमें दूसरों को बदलने से पहले अपने खुद के हृदय को बदलना है। आज हमें अपने आप से ये वादा करना है कि अंतिम दिनों में हमारा जीवन कैसा हो। ये आज मुझे और आपको अपने आप से प्रश्न करके और वादा करना है कि हम कैसे अपने आप को बदलें। आज हमें दूसरों को नहीं, परंतु अपने हृदयों को बदलना है। चलिए हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, अंतिम दिनों के इस कठिन समय में मुझे ऐसा जीवन जीने की सामर्थ्य दे जो तुझे प्रसन्न करे। आमीन। जय मसीह।